तो आज की शाम रही इंसाफ के नाम, आज की शाम देश हित के नाम और आज की शाम रही आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के नाम। 56 साल के आतंकवादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टेरर फंडिंग केस में उसे एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 धाराओं आईपीसी की 121 और यूएपीए के सेक्शन 17 के तहत यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। यासीन मलिक अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ का चेयरमैन है, जिस पर साल 2019 से ही बैन है। आप में से बहुत सारे लोग, खासकर जो नई पीढ़ी हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर यासीन मलिक को सजा मिलने की खबर इतनी बड़ी क्यों हो गई। ये खबर दरअसल इसलिए बड़ी हुई क्योंकि सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि यासीन मलिक जैसे आतंकियों को कभी सजा मिल पाएगी। जब आप उसके गुनाहों की फहरिस्त देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कश्मीरी पंडितों के गुनहगार और पाकिस्तान परस्त आतंकी यासीन मलिक को बहुत पहले सजा हो जानी चाहिए थी। देख सकते हैं कैसे पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू हुई है। ये देखिए कैसे टीयर गैस शेल्स जो है दागे गए हैं। 10 ईयर्स की 5 सजाएं कंकरेंटली चलेंगी, लाइव चलेगी। इसका मतलब सारी सजाएं एक साथ चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप पूछेंगे कौन यासीन मलिक? तो देखिए, 90 के दशक में कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक। 3 दशक पहले कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने वाला बर्बर चेहरा यासीन मलिक। वही यासीन मलिक जिस पर भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की मौत का इल्जाम है। वही यासीन मलिक जिसके समर्थन में कभी नारे लगते थे, कश्मीर का वारिस जिंदा है। वही यासीन मलिक जिसे पाकिस्तान अपने कंधे पर बिठाते आया है। ये तस्वीर साल 2005 की है, जब यासीन मलिक पाकिस्तान के कराची में जिन्ना की कब्र पर गया था। वहां उसका स्वागत बैंड बाजे और फूल माला के साथ हुआ था। पीओके से लेकर पाकिस्तान तक उसकी इमेज एक हीरो की थी। पाकिस्तान यासीन का ससुराल भी है, इस लिहाज से वो पाकिस्तान का दामाद हुआ और अपने दामाद की पैरवी में पाकिस्तान तब भी जुटा है जब यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन यासीन मलिक के लिए दोनों एक सुर में गा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोप में गुनहगार ठहराना भारत के मानवाधिकार हनन के खिलाफ बोलने वाली आवाज को चुप कराने की कोशिश है और इसके लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ट्वीट भी देखिए, मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार के फांसीवादी नीति की कड़ी निंदा करता हूं। और तो और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को देखिए, जिस यासीन मलिक पर महबूबा की बहन के अपहरण का आरोप लगा, वो भी यासीन मलिक की तरफदारी कर रही हैं। महबूबा कोर्ट के फैसले से पहले ही धमका रही थी कि यासीन को सख्त सजा हुई तो अंजाम बुरा होगा। कई लोगों को फांसी दी गई, उम्र कैद हो गई, फांसी हो गई, उससे तो मसला कश्मीर हल नहीं हुआ बल्कि और उलझ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि ये जो इनकी मस्कुलर पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसके नताइज बरक्स होंगे, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि इससे हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं।
महबूबा यासीन के लिए हमदर्दी दिखा रही थी, जबकि यासीन मलिक कोर्ट में खुद कह चुका था कि वो सजा में रियायत की मांग नहीं करेगा। जो कोर्ट को उचित लगता है वो सजा उसे मंजूर है। यासीन को टेरर फंडिंग के मामले में सजा मिली है, लेकिन क्या आप में से किसी ने ये उम्मीद की होगी कि जो आतंकवादी पिछले 28 साल से नेता बना फिर रहा था, किसी दौर में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिकी राजदूत के साथ दिखता था, उस पर केस चलेगा, सुनवाई होगी, फैसला होगा और उसे किए की सजा मिलेगी। आजादी के बाद जिस प्रकार से इनको प्रश्रय मिलता था देशद्रोहियों को, ये पहला मौका है जब देशद्रोही अपने गुनाह को कबूल कर रहा है और देश का कोई न्यायालय उसे दोषी ठहरा रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि देशद्रोही अपने अपराधों को कबूल कर रहा है। यासीन मलिक को सजा का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में मातम नहीं पसरा, बल्कि जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे गूंज रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है। ये जश्न जरूरी है, ये जश्न देश हित में है। अब देश हित में आपको समझाते हैं कि आतंकी यासीन मलिक को जिन 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा हुई है वो धाराएं हैं कौन सी। तो यासीन मलिक को, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, आईपीसी की धारा 121 और यूएपीए के सेक्शन 17 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 121 का मतलब है देश के खिलाफ जंग छेड़ना और यूएपीए के सेक्शन 17 का मतलब है टेरर फंडिंग में शामिल होना। यासीन मलिक को इन्हीं 2 धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा मिली है। यासीन मलिक की टेरर फाइल्स एक्चुअली बहुत मोटी हैं, लेकिन इस टेरर फाइल्स में यासीन के गुनाहों के कुछ बड़े कारनामे हैं जो आपको जानने और समझने चाहिए। यासीन मलिक भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ टेरर फंडिंग में शामिल था। यासीन मलिक पर 80s और 90s में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के संगीन आरोप हैं। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा, इसके लिए भी काफी हद तक यासीन मलिक जिम्मेदार है। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के 4 अधिकारियों को मारने के लिए भी यासीन मलिक को ही जिम्मेदार माना जाता है। महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया के अपहरण का मास्टरमाइंड भी यासीन मलिक को ही माना जाता है और यासीन मलिक पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में भारत के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की साजिश लगातार करता रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि यासीन मलिक पर कोर्ट के फैसले में कई अहम बातें लिखी गई हैं। जी न्यूज के पास कोर्ट के फैसले की कॉपी है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जेल में यासीन मलिक का व्यवहार अच्छा था। कोर्ट ने कहा कि यासीन मलिक खुद को सुधारना चाहता है, इसलिए सुधारवादी सिद्धांत के तहत उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। यहाँ पर आपके लिए जानना और समझना जरूरी है कि एनआईए ने यासीन मलिक के लिए जो उस पर चार्जेस लगाए गए थे उसके तहत जो कुछ सेक्शंस थे उसमें अधिकतम सजा फांसी हो सकती थी और एनआईए द्वारा उसी फांसी की सजा की मांग की गई थी। मेरे सहयोगी अरविंद इस वक्त हमारे साथ है। तो अरविंद, ये माना जाए क्योंकि जेल में यासीन मलिक का व्यवहार अच्छा था और वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एनआईए की जो दलील थी जिरा में, जो एनआईए मांग कर रही थी कि फांसी की सजा यासीन मलिक को हो, वो नहीं दी गई। क्या इसे आधार माना जाए या वजह कुछ और भी है? देखिए, एक ये शुरुआती जो जेल रिपोर्ट है फैसले में जिसका हवाला दिया गया है उसका जिक्र आप अदिति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण बात जो इस मामले में जज की फाइंडिंग है वो बता देना चाहता हूं। और जज ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि मेरी नज़र में यासीन मलिक के सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। ये हमारे पास जो अगर इस जजमेंट की बात करें तो जो 25 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें जज लिख रहे हैं कि जब तमाम जो दलीलें हैं उनको समअप करने के बाद वो लिख रहे हैं कि 1994 में भले ही यासीन मलिक ने हथियार छोड़ दिए हों, लेकिन इसके बावजूद उसके सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। जज का ये कहना है अपने फैसले में कि यासीन मलिक को एक तो 1994 से पहले जो करतूत की हैं उनका कोई पछतावा नहीं है, दूसरा ये कि सरकार ने एक संवाद के जरिए एक विश्वास बहाली की कोशिश की, उससे आपसी बातचीत के जरिए उसको एक मौका दिया कि वो सुधार की तरफ बढ़ सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधार के नाम, इसके बावजूद भी वो संघर्ष के नाम पर, राजनीतिक संघर्ष के नाम पर हिंसा का रास्ता उसने छोड़ा नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, यानी
कोर्ट अपने फैसले में इस बात को मान रहा है कि 1994 में भले ही यासीन मलिक ने हथियार छोड़ दिए हों, लेकिन इसके बावजूद उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। कोर्ट का यह कहना है कि हथियार तो छोड़ दिए लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, और 1994 से पहले जो उसने करतूतें की हैं उसका भी उसको पछतावा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एक्सक्लूसिव कॉपी ऑर्डर की मेरे सहयोगी अरविंद, और उसमें क्या डिटेल्स हैं वो मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे। यहाँ पर आपको ये भी याद दिला देते हैं कि कश्मीर में 1990 में शहीद हुए वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने यासीन मलिक की उम्र कैद पर मीडिया से बातचीत की। निर्मल खन्ना के पति समेत वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप यासीन मलिक पर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए जी, मैं स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी हूँ और अपनी वफा को पिछले 32 साल 4 महीने से निभा रही हूँ। एकला चालोरे मैं अकेली चली हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। अपने केस की मुझे क्लैरिटी है, वो ये कि देश हित में जो कानून बनने चाहिए वो सरकारों को बनाने चाहिए। मेरे केस में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और मैं कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ अदालत से कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक हो। देश हित में अगर जो फौजी जो जब उल्टी बाढ़ खेत को खाने लगे ना तो वो खेत नहीं बचता है। इसलिए अगर ये हमें इस वक्त नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए इस कानून की मांग करनी चाहिए कि अगर कोई वर्दीधारियों पे कोई भी इस तरीके का कोई हमला होता है, उनको शहीद किया जाता है, तो उनके लिए एक ही सज़ा है कि सज़ाए मौत। वो क्यों? क्योंकि इस चीज़ से वो गुरेज करेंगे हमारे बच्चे कि हमने ऐसा काम करने से। देखो वैसे तो अनजाने में हो जाता है इंसान से, या अपने सेल्फ डिफेंस में भी खून हो जाता है तो उसकी अलग सज़ा है, लेकिन जाने बूझे जब कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं हम यूनिफॉर्म का, तो उस टाइम हमें देश हित में फैसला देना है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यासीन मलिक को कोर्ट ने जब सजा सुनाई तब श्रीनगर में यासीन मलिक के समर्थकों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। श्रीनगर में आपको ये भी बता देते हैं कि एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ हैं। खालिद, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है श्रीनगर से? जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई तो हालात तनावपूर्ण लेकिन पूरे तरीके से नियंत्रण में थे। सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेज इस तरह के चैलेंज के लिए तैयार थे। बिल्कुल अदिति, हालातों को काबू में कर लिया गया है। हालांकि कुछ देर के लिए जो प्रदर्शन था वो उग्र हुआ था, पत्थरबाजी देखने को मिली थी, टीयर गैस शेलिंग करनी पड़ी थी पुलिस को, लेकिन उसके बाद करीबन आधा घंटा तक ये माहौल बना रहा मायसूमा इलाके में जहां यासीन मलिक रहते हैं। लेकिन उसके बाद उनको जो है वहां से खदेड़ दिया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए। और इस वक्त अगर हम स्थिति की बात करें तो मायसूमा और गाँव कदल और इसके इर्द गिर्द जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन बाकी इलाके जो कश्मीर के हैं, चाहे इस वक्त राजबाग की बात करें या लाल चौक की बात करें, वहाँ हालात जो है ठीक है, ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन मायसूमा में आज सुबह से ही इस फैसले के दिन को देखकर जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। उसके साथ साथ डाउनटाउन के कई इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी हर तरफ से और मॉनिटर किया जा रहा था सिचुएशन को। सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज, सीआरपीएफ के जो रेगुलर फोर्सेस हैं वो, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, उन सब को जो है तैनात किया गया था ताकि कहीं पे अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो उसको काबू में किया जाए। और ऐसा ही देखने को मिला जब मायसूमा में प्रदर्शन हुआ तो उसको बहुत तुरंत 30 मिनट के बेहतर जो है काबू में कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन इस पूरे अपडेट के लिए। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा, सुनिए। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए अदालत ने यासीन मलिक को सजा दी है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा एनआईए अदालत ने एक टेरर फंडिंग मामले में सुनाई है। यासीन मलिक ने खुद अदालत में इस बात को कबूला था कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को
बढ़ावा देने का उसने काम किया। यासीन मलिक ने इस बात को अदालत के अंदर कबूला था कि उसने कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में नौजवानों को आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं हों या बम विस्फोट की घटनाएं हों, उसने करवाई। तो आप देख रहे हैं किस तरह जेकेएलएफ के प्रमुख यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब हुआ और एक तरीके से कहें तो इंसाफ की शुरुआत हुई है। तो कश्मीर के बारामूला में आपको यह भी बता दें, 3 पाकिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। जैश का सरगना मसूद अजहर इन आतंकियों के जरिए घाटी में आतंक फैलाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की कश्मीर में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दरअसल सुरक्षा बलों को बारामूला के करेरी इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही आतंकवादियों ने फायरिंग की तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज फिर एक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। वो तीनों बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आउटफिट से जुड़े हुए थे और पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में सक्रिय थे और जो हमें खबर मिल रही है कि वो प्लान कर रहे थे एक बड़े अटैक का, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उन्हें जो है मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। आतंकियों की पहचान हनीफ, अली भाई और शाह वली के रूप में हुई है। तीनों आतंकी 4 महीनों से बारामूला में सक्रिय थे। आज अर्ली मॉर्निंग से हम लोग पूरे कश्मीर में बहुत सारी जगह पर मल्टीपल नाका लगा रखे हुए थे। क्रीडी एरिया जो कि गुलमर्ग से बहुत आसपास है, नज़दीक में है, वहाँ पर पुलिस और आर्मी के साथ टेररिस्ट का एक चांस इनकाउंटर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट जो जैश मोहम्मद आउटफिट से बिलोंग करते हैं, तीनों मारे गए हैं और उसके साथ हमारे एक पुलिसकर्मी साथी भी शहीद हो गए। हम लोग को दुख है। पाकिस्तानी मूल के 3 आतंकवादियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आतंक के आका मसूद अजहर का एक बार फिर घाटी को दहलाने का प्लान फेल हो गया है। मसूद अजहर सुरक्षा बलों को टारगेट कर घाटी में दहशत फैलाना चाहता है। इसके लिए नए रंगरूटों की भर्ती के साथ पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ भी कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी बता रही है कि सीमा पार से की जा रही कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। इस साल अभी तक 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए हैं। लास्ट ईयर पूरे साल में 21 मारा गया था। हम लोग का फोकस है कि जितने एफटी हैं इसको न्यूट्रलाइज करें। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन उन्हें इस कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान एनकाउंटर में शहीद हो गया। शहीद जवान मुदस्सिर अहमद को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की शहादत के बावजूद सुरक्षा बल घाटी को महफूज बनाने के लिए मुस्तैद हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 75 आतंकी मार गिराए गए हैं और आतंक फैलाने की हर साजिश को वक्त रहते नाकामयाब किया जा रहा है। बारामूला से खालिद हुसैन, जी मीडिया। साल 2022 की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में की कुल मिलाकर 49 एनकाउंटर्स किए गए हैं। इनमें 75 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान 22 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में 43 आतंकी जिंदा भी पकड़े गए हैं और साथ ही 182 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं, जिन्होंने आतंकियों तक मदद पहुंचाई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.